नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 59। देखो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप सभी जानते, देखो मैं यहाँ पे बकवास हम बिल्कुल भी करते नहीं हैं, है ना। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपका कम से कम समय यूटिलाइज हो, आपका समय व्यर्थ ना जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप ध्यान से यदि देखोगे ना, तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आप हज़ारों रुपए दे के कोचिंग करते हो, मैं आपको यहाँ पर फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो, जो मेरा वॉच टाइम है ना, वो जो सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका ही है। तो थोड़ा सा कर्टेसी दिखाइए आप लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन। देखो, गेट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड है इन द ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में सोडियम, ठीक है ना। सोडियम में हमें 2 एनर्जी स्टेट दे रखी है, तो पूछ रहा है इन 2 एनर्जी स्टेट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कितनी होंगी जो अलाउड होंगी। तो एक्चुअली में हमें देखो क्या दे रखा है, 2D से हमें किसके बीच में, कहाँ, 2 पे, ठीक है ना। और ये 3 क्या है, n की वैल्यू 3 है ये, ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान से देखो ना, एक बात, क्वेश्चन ने j का वैल्यू तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ने हम पे छोड़ दिया कि भैया तुम j का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो तभी तो ट्रांजिशन के बारे में पता चलेगा। तो j का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो इसमें देखो यहाँ पे 2s मल्टीप्लिसिटी कितना है, ये 2 दे रखा है हमें। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, s का वैल्यू आ गया 1/2। l कितना है हमारे पास, l हमारे पास ये कितना है, 2 है। दिस इम्प्लाई दैट j का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 3/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 5/2, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो ये 2D है ना, 2D जो है ये है 3/2, 5/2 से लेके, अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, मल्टीप्लिसिटी 2 दे रखा है, तो इसमें भी s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा इसकी तरह। l का वैल्यू हमारे पास कितना है, l का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो j हमारे पास कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 1/2 आएगा, जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, और यही आएंगे, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्चुअली में हमारे पास ये दे रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ रहा है हमसे इसमें। तो देखो बना लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो एक्चुअली में 2D जो ये हमारे पास स्टेट है, ये 2D 5/2 और 2D 3/2, ठीक है। और ये 2P 3/2, मैक्सिमम जो ऊपर लिया है मैंने, और ये 2P 1/2, ठीक है ना। ये तो मेरी 2P वाली होगी और ये मेरी 2D वाली स्टेट होगी। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, देखो सिलेक्शन रूल आपको पता होना चाहिए भली बात ही, ये मैंने थ्योरी में कई बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके। तो जो सिलेक्शन रूल होता है, डेल एस कितना होना चाहिए हमारे पास, 0, पहला चीज़ तो ये। दूसरा क्या, हमारे पास डेल एल जो होना चाहिए 0 ± के 1 होना चाहिए, ठीक है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है 0 से लेके 0 के बीच में ट्रांजिशन नहीं होगा यदि डेल एल का डिफरेंस कितना है, 0। तीसरा रूल तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो डेल जे होता है वो 0 ± के 1, ठीक है। और 0 से लेके 0 के बीच में ट्रांजिशन नहीं होगा, कब, जब डेल जे कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं दे रखा कि जो हम वो चीज़ें लगाएंगे, जो बेसिक चीज़ हमें दे रखा था हमने बस उसी की मदद ली है। अब देखो, तो डेल, देखो पहले इस स्टेट से मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी, 2, यहाँ पे कितनी, 2, तो डेल एस तो 0 ये हो ही गया। एल कितना है, D, और यहाँ एल कितना है, P, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 1, तो यानी ये रूल भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ J कितना, 5/2, यहाँ कितना है 3/2, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1।
तो यानी यहाँ से यहाँ तक तो ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आया? तो तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। अब देखो क्या पहले से यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकता है? देखो 2 से 2 तो डेल एस जी, ये रूल फॉलो हो रहा है। डी से पी, डी कितना होता है 2, पी कितना होता है 1, तो डेल 1 ये भी रूल फॉलो हो रहा है। समझ में आया? लेकिन यहाँ कितना है जे 5/2, यहाँ कितना है 1/2, तो जे का जब डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 और प्लस माइनस 1 आना चाहिए, तो नहीं आया, तो यानी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा ही नहीं। अब देखो समझ में आया? अब इससे देखो इस वाले लेवल से कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। तो देखो ये तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, एस का भी और एल का भी। यहाँ 3/2 है और यहाँ पे कितना है 3/2, तो डेल जे कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना? तो डेल जे तो 0 हो सकता है, बस ध्यान रखना 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होगा। कब? जब डेल जे 0 हो जाए, है ना? अब देखो यहाँ पे डेल जे क्या है 3/2 है, यहाँ जे कितना है 3/2, तो डिफरेंस तो 0 आ गया ना, तो हो सकता है। तो यानी ये इसमें यहाँ ट्रांजिशन होगा और एक ट्रांजिशन मेरा लोअर स्टेट में होगा। हम देख सकते हैं 2 डेल एस 0, डेल 1 डेल एल कितना आ गया 1 होगा, 3/2 और 1/2 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने आ गए हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन एक्चुअली में कितने आ गए 3 ट्रांजिशन आ गए। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आंसर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 3। देखो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है यदि ये हमारे पास जीमन इफेक्ट का क्वेश्चन होता है ना, ये जीमन इफेक्ट का क्वेश्चन होता तो ये हमारे लिए क्या हो जाता? अलग हो जाता। ठीक है ना? क्योंकि हम वहाँ पे आगे जीमन इफेक्ट की जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो ये जो स्टेट है ना ये फर्दर टूट जाएगी। ठीक है ना? फॉर अ जे जो स्टेट होती है ना वो 2J प्लस लेवल्स में टूट जाएगी, जो MJ डिनोट करेगा। ठीक है? तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा था, तो इसलिए हमने MJ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट ही नहीं लगा। ठीक है? तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 3। तो ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए तब तक।